हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश जोशी। मेरे चैनल का नाम है नरेश जोशी। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डीटीएसपी। डीटीएसपी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी दैट मीन्स डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, एस एंड एस दैट मीन्स सिग्नल एंड सिस्टम। क्लियर? ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए और जो भी मैं वीडियो अब बनाता हूं उसको एंड तक देखिए। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। जिनको हकीकत में इस नॉलेज की जरूरत है वो आप उन लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। चलो डीटीएसपी। अब डीटीएसपी में सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या होता है, हमको कुछ सिग्नल्स बेसिक जानना जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिग्नल्स बता देता हूं क्या क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे 3 टाइप्स के सिग्नल होते हैं, जिसमें हम बेसिकली 2 टाइप के सिग्नल तो हम नॉर्मली यूज करते ही रहते हैं। तो पहला जो अपना सिग्नल आता है वो कौन सा है? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ये जो सिग्नल लिखा हुआ है मैंने, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है? कंटिन्यूअस टाइम मीन्स दैट इज डिफाइंड फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। Continuous time signal is what? It is defined for every instant of time. Is called as a continuous time signal और it is denoted by x of t। खाली आपको इतना यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, कंटिन्यूस में दिमाग में फिट करने के लिए क्या चीज है? एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है ना? एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आपका समझ में आ गया तो समझो आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल समझ में आ गया। क्लियर? ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। अब देखो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहां से? एवरी स्टैंड, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हर एक स्टैंड पे कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन है। कहीं भी कोई ऐसा स्टैंड, जैसे यहाँ पे कोई स्टैंड ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे मैं कोई स्टैंड ले लूँ, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टैंड लिया मैंने, यहाँ पे भी कुछ, मतलब एवरी स्टैंड दे हैव द वैल्यू। ठीक है, दैट इज नोन एज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। क्लियर? और इसको हमेशा एक्स ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और भी कोई लिख सकते हैं, एस ऑफ टी भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, बट वी विल नॉर्मली यूज द एक्स ऑफ टी। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का सिग्नल है जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड जो सिग्नल बार बार यूज होगा वो होगा हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इट इज नॉट डिस्क्रीट टाइम मीन्स व्हाट? इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर और डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर मीन्स व्हाट हियर? डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स व्हाट? जो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो कहां पे डिफाइन होगा? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स एक इंस्टेंट को छोड़ के दूसरे इंस्टेंट को छोड़ के तीसरे इंस्टेंट। जैसे आप घड़ी में आपकी अब डिजिटल वॉच देखते हो तो उसमें 1 मिनट पे आता है, फिर दूसरा 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे वो डिस्क्रीट चलता रहता है। ठीक है ना? उसमें और जो आप एनालॉग घड़ी देखते हो वो क्या होती है? कंटिन्यूस होती है। ठीक है, जैसे आपने एनालॉग वॉच ले ली, ठीक है, या सिंपल सी कोई आपकी एनालॉग वॉच है इस टाइप की, तो उसमें जो आपका एक जो हैंड रहता है वो आपका इस टाइप से, वो क्या होता है? कंटिन्यूसली आपका ऐसे चलता रहता है। ठीक है, और जब डिजिटल वॉच रहती है, ठीक है, जिसने आपने देखी होगी, उसमें आपका क्या होता है? 5, 10, तो ये नंबर्स चेंज होते हैं। दिस इज नोन एज द डिस्क्रीट। ठीक है ना? इसको हम डिजिटल भी बोलते हैं, डिस्क्रीट भी बोलते हैं। नॉर्मली डिजिटल के मैंने आगे फंक्शन लिया है। इस सिग्नल को किससे डिनोट करते हैं? एक्स ऑफ एन। ये याद रखिएगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को किससे डिनोट किया जाएगा? एक्स ऑफ एन। अब देखो यहाँ पे मैंने सिग्नल ड्रॉ किया है, ये एक्स ऑन है मैंने, यहाँ पे जो यहाँ पे एन क्या टाइम है, यहाँ पे भी टी क्या टाइम है, बट दिस टाइम फॉर डिस्क्रीट और दिस टी फॉर कंटिन्यूअस। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो द इंटीजर नंबर। दैट मीन 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब ये देखो, ये 0 यहां से स्टार्ट हुआ, ये 1 पे कुछ वैल्यू है, ठीक है, इसकी एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। दैट मीन्स क्या, जो कंटिन्यूस सिग्नल है हमने उसको क्या कर दिया, कहीं पे अगर उसको सैंपल कर देते हैं, ठीक है, ये सिग्नल को मैं यहाँ पे सैंपल कर दूं तो मुझे कुछ ना कुछ इसका एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल सैंपल हुआ, जैसे 2 पे सिग्नल सैंपल है, यहाँ पे कुछ इसका मिलेगा। ठीक है, तो ये सिग्नल जो डिफाइन है वो कौन सा पार्ट डिफाइन है? खाली 1 पे इसका पार्ट डिफाइन है, 2 पे इसका पार्ट डिफाइन है, 3 पे इसका पार्ट डिफाइन है, ठीक है, 4 पे इसका पार्ट डिफाइन। दैट मीन्स ऑल दैट पॉइंट हैव द समथिंग वैल्यू। इन सभी के इसी पॉइंट पे यहाँ पे इसकी कुछ न कुछ वैल्यू है। ठीक है, और ये जो ब्लैंक पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो ब्लैंक पार्ट है, कौन सा पार्ट है? आपका अनडिफाइंड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? अनडिफाइंड। यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है ना? दिस इज द अनडिफाइंड पार्ट। क्लियर? सो दिस इज द नोन एज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, सॉरी, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। नाउ नेक्स्ट आता है एक डिजिटल सिग्नल। उसके बाद अपना जो अपन दोनों सिग्नल है, तो कंटिन्यूस सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, उसके बाद अपना आता है डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है? देखो, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। डिजिटल सिग्नल, द सिग्नल दैट आर डिस्क्रीट इन टाइम, एक सिग्नल दैट आर डिस्क्रीट इन टाइम एंड क्वांटाइज्ड इन एम्पलीट्यूड आर known as digital signal. Clear? The signal
which is discrete in time and quantized in amplitude, or we can one thing we can add it, that is coded form of the signal is called as the digital signal. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिग्नल है, इसका एक कंटिन्यूस मैंने, ठीक है, कंटिन्यूस नेचर है इसका, इसको मैंने क्या किया, क्वांटाइजेशन कर दिया। यहाँ पे देखो ये दिस इज द क्वांटाइजेशन। इस क्वांटाइजेशन के बाद ये मेरा पूरा सिग्नल क्या हो गया, अगर मैं इसको डिस्क्रीट पे ड्रॉ करूंगा मतलब एन टाइम में, तो क्या होगा, ये 0, फिर यहाँ पे कुछ 1 पे एम्पलीट्यूड आया, फिर 2 पे कुछ एम्पलीट्यूड है, 3 पे कुछ एम्पलीट्यूड है, 4 पे कुछ एम्पलीट्यूड, मतलब ये क्वांटाइजेशन में क्या राउंड ऑफ करने का। ठीक है, अगर मैंने सिग्नल को, जैसे यहाँ पे ये सिग्नल जा रहा है, इसको मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया, फिर ये जा रहा है, इसको मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया, ये सिग्नल जा रहा है, इसको यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये राउंड ऑफ होने के बाद अपने पास जो, जैसे यहाँ पे जो सिग्नल है 0 पे 0, यहाँ पे ये 1 में मान लो ये 1 है, 1 पे मैंने ये सिग्नल डिफाइन कर दिया, ये 2 है तो मेरा 2 पे यहाँ तक एम्पलीट्यूड डिफाइन है, 3 है तो मेरा 3 पे मेरा एम्पलीट्यूड डिफाइन है। ठीक है, ये 4 है, 4 मेरा एम्पलीट्यूड डिफाइन है, और यहाँ पे आगे वापस 5 पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिग्नल हो गएगा ये क्या कहलाएगा, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल नॉर्मली अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 0 एंड 1 की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं 0, अगर मान लो एक और इस टाइप का भी सिग्नल रहता है, आप देखोगे डिजिटल में आपको कभी कभी, तो यहाँ पे जैसे ये 0 पार्ट है, तो यहाँ पे कोई सिग्नल डिफाइन नहीं, ये आपका 1 पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू पार्ट है, फिर बाद में यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 पार्ट है, यहाँ पे मैग्नेट है। तो ये टाइप का भी सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको सिग्नल के बारे में समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द डीटीएसपी और व्हाट इज डीएसपी। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है डीएसपी क्या है, डीटीएसपी क्या है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छी वाली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। It is the process of analyzing and modifying a signal to optimize or improve its efficiency or performance। क्या है ये, हम जो भी सिग्नल यूज करते हैं, अब सिग्नल कौन कौन से यूज करते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है ना, वो सिग्नल यूज करते हैं। लेकिन अपन जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, डीटीएसपी पढ़ा है, तो दैट मीन्स अपना सिग्नल कौन सा होना चाहिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होना चाहिए। क्लियर, तो अब उस सिग्नल को हम क्या करेंगे, उसका सिग्नल की जो प्रोसेसिंग, जो भी अपने को सिग्नल मिलेगा उसको क्या करेंगे, हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। जो भी अपने पास डीटीएसपी सिस्टम का फंक्शंस क्या है, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड मॉडिफाइंग द सिग्नल। जिस टाइप का हमको सिग्नल चाहिए उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे, और देन वी विल ऑप्टिमाइज और इंप्रूव। उस सिग्नल को वापस क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज और इंप्रूव करेंगे टू फॉर इट्स इफिशियंसी और परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इफिशियंसी के सिग्नल का क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द डीटीएसपी और वी कैन से डीएसपी। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, सिस्टम कोई चीज नहीं, सिस्टम को हम नॉर्मली डिफाइन करेंगे, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, दिस इज आप सिस्टम, क्लियर, और इसको मैंने एक इनपुट दिया, ये कोई इनपुट है, इसका कोई आउटपुट है। क्लियर, ये आपका सिस्टम। अब सिस्टम की मैं आपको डेफिनेशन बहुत ध्यान सुना, अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ फिजिकल डिवाइस दैट जनरेट्स अ रेस्पॉन्स और एन आउटपुट सिग्नल फॉर अ गिवन इनपुट सिग्नल। क्या है, अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ फिजिकल डिवाइस दैट जनरेट्स अ रेस्पॉन्स और आउटपुट सिग्नल फॉर अ गिवन इनपुट सिग्नल। सिंपल, आप ध्यान दो, ये कोई सिस्टम है, दिस इज अबाउट फिजिकल डिवाइस, कोई भी फिजिकल, जैसे हार्डवेयर डिवाइस, जैसे आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल में आप क्या करो, कुछ डेटा एंटर करते हो, दैट इज योर इनपुट, और वहां पे आपको डिस्प्ले होता है, वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इनपुट एंड आउटपुट। आपका जो सिस्टम है वो क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और डिजायर आउटपुट आपको, या आउटपुट जो रिस्पॉन्स करता है वो क्या होता है, डिजायर आउटपुट रहता है नॉर्मली। ठीक है ना, जो भी हमको चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे डीटीएसपी क्या, वही सिस्टम है। ठीक है ना, मैं आपको एक सिंपल सा सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, क्या है, एज ए इनपुट सिस्टम और इनपुट डीटीएसपी फंक्शन क्या करता है, देखिए। ठीक है, अगर आप कोई कॉलेज में एज ए स्टूडेंट एडमिशन लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इंजीनियरिंग कॉलेज आपका यहाँ पे क्या हो गया सिस्टम, क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिस्टम, ये आपका स्टूडेंट क्या हो गया, इनपुट। जब वो 12th पास करके आए थे स्टूडेंट, तो वो क्या थे, स्टूडेंट थे। ठीक है ना, बराबर, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद जब उनका आउटपुट, जैसे जो अपन आउटपुट बोलते हैं, वो क्या बन के निकले, एज एन इंजीनियर। ठीक है ना, वो क्या बन गया, इंजीनियर। दैट मीन्स क्या हुआ, आपने इनपुट दिया एज एन स्टूडेंट और आउटपुट क्या मिला, इंजीनियर। दैट मीन्स इंजीनियरिंग कॉलेज ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया। कैसे प्रोसेस किया, आप फर्स्ट ईयर में गए, सेकंड ईयर में गए, थर्ड ईयर में गए, आपने सब सब्जेक्ट की पढ़ाई की, मैंने आपकी प्रोसेसिंग हुई। दैट प्रोसेसिंग डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम कौन है, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज ने क्या, इनपुट लिया, इनपुट को प्रोसेस किया और प्रोवाइड्स द आउटपुट। आउटपुट क्या, कौन सा है, डिजायर आउटपुट, दैट इज वी कैन से इंजीनियर। क्लियर, तो ये आपका क्या कहलाता है, सिस्टम। क्लियर, समझ में आया। अभी सिस्टम में वापस दो टाइप की चीजें होती है, एक तो होता है थोड़ा सा ध्यान से मतलब फटाफट अपन खत्म कर लेते हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम।
कंटिन्यूस टाइम सिस्टम क्या होगा, अगर इसमें मैं इनपुट कंटिन्यूस इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट कौन सा मिलेगा, कंटिन्यूस टाइम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, विच सिस्टम विच ऑपरेट्स ऑन कंटिन्यूस सिग्नल इज नोन एज द कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, ठीक है। कोई भी सिग्नल यहाँ पे आपका कंटिन्यूस रहेगा और वो आउटपुट भी क्या प्रोड्यूस करेगा, कंटिन्यूस, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। दूसरा अपना सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है ना। कौन सा सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, ठीक है। यहां पे मैं जो इनपुट दूंगा वो क्या होगा, डिस्क्रीट इनपुट रहेगा, ठीक है, और इट विल प्रोवाइड द डिस्क्रीट आउटपुट। क्लियर आया समझ में। अब जो भी आपका इनपुट आएगा वो आपका डिस्क्रीट फॉर्म में रहेगा और आउटपुट भी जाएगा क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। जैसे ये आपका डिस्क्रीट है, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, इनपुट डिस्क्रीट, आउटपुट क्या रहेगा, डिस्क्रीट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आपका इनपुट रहेगा, कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या करता है, इट ऑपरेट्स ऑन द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ओके, एंड विच प्रोवाइड अ डिस्क्रीट टाइम रेस्पॉन्स। क्लियर, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका डिस्क्रीट रेस्पॉन्स आएगा। तो ये जो सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट हो गया डीटीएसपी और डीएसपी। अब ये डीटीएसपी का एक चीज और मेरे ध्यान में आया है, वो है इसका एडवांटेजेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल कुछ एडवांटेज में बता देता हूँ, एक दो एडवांटेज, ज्यादा नहीं, ठीक है। एडवांटेजेस ये क्या है, तो एडवांटेज में सबसे पहली चीज इसमें जो आती है, एक बात आती है, ये है फ्लेक्सिबल सिस्टम है। वो क्या है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ठीक है, इसको, ठीक है। सेकंड चीज इसमें आती है, जो सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है, यू कैन कोड अकॉर्डिंग टू योर। और सेकंड इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। जो भी आप कोडिंग करोगे परफेक्ट इट प्रोवाइड द आउटपुट। और स्टोरेज इसका बहुत अच्छा रहता है, इजी स्टोरेज भी इसमें प्रोवाइड रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। सेकंड चीज इसमें आती है एप्लीकेशंस, ठीक है। डीटीएसपी के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की दुनिया में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ठीक है। उसमें मैं कुछ एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपका ठीक है, इसका बहुत एप्लीकेशन है। फिर आपका स्पीच प्रोसेसिंग, ठीक है, इसमें इसका प्रोसेसिंग, इसमें इसका एप्लीकेशन है। थर्ड आपका और भी ले लेते हैं म्यूजिकल प्रोसेस, ठीक है ना, म्यूजिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। आप बहुत सारे अच्छे गाने सुनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सिंगर की आवाज आती होगी, वो किसकी वजह से आती है, डीएसपी की वजह से आती है, ठीक है। और भी आपके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और भी कौन से, जैसे आपको एक मिलिट्री में भी इसका बहुत सारा यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन का यूज होता है, ठीक है। बहुत सारी जगह अच्छे अच्छे इसके एप्लीकेशन होते हैं, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और एक एप्लीकेशन और है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है इमेज प्रोसेसिंग। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें काफी हद से ज्यादा लोग वर्क करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ भी मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं रहेगा डीएसपी के बारे में, डीटीएसपी के बारे में। मैं अगले वीडियो और भी जल्दी बनाने वाला हूं। ये जस्ट मैंने एक बेसिक वीडियो बना है, जो क्या है, व्हाट इज द डीटीएसपी डीएसपी, उसके रिलेटेड है। तो आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल है आप उस पर शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू।